मैंने सर पर डंडा मारा जिससे वो मुंह के बल मेज पर गिरी। फिर उसे कमरे में बंद करके मारा और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी के सामने मुंह खोला तो उसके भाई और पिता को जान से मार दिया जाएगा। इस वहशियत का शिकार थी 15 साल की रिंकी और उसके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसके अपने स्कूल का टीचर था। रिंकी के माता पिता के मुताबिक रिंकी को उसके ही टीचर ने सर पर डंडा मारा और इस कदर पीटा जिसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन रिंकी के साथ हुई इस दर्दनाक कहानी का यही अंत नहीं हुआ। नरेश, क्यों मारा था टीचर ने रिंकी को? और बेसिकली क्या है कि उसको ट्यूशन का चक्कर था, क्योंकि वो वहीं पे पढ़ती थी। जो धीरेन्द्र टीचर था वो प्रिंसिपल का ही बेटा था और उसने ट्यूशन को लेके ये झगड़ा हुआ था। मैंने उसको कहने पर ट्यूशन भी लगाया उसके साथ, लेकिन सिर्फ उस लड़की ने ये बोला था, मेरी बेटी ने, कि जो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेके सबको पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ाया जाए, ना कि अभी क्लासें चल रही हैं और उसी को मतलब स्कूल में भी वही उसी हिसाब से पढ़ाया जाए और वही ट्यूशन में तब्दील कर दिया जाए। सिर्फ इसी को लेके था। उसने कहा कि मेरे को अलग पढ़ाओ जैसे सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो उसने एक दो बार तो बोला, फिर उसने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो उसने कहा भी मैं ऐसे नहीं पढ़ती, मैं दूसरी जगह पढ़ूंगी। तो उस टीचर ने उल्टा सीधा बोला। उसने फिर लड़की ने कहा कि ऐसे मत बोलो, तो उसने बोला कि मेरे से जवान लड़ाती है। बस इसी बात को लेके उसने पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर सर में डंडा मारा जिससे बेहोश होकर वो गिर गई। कोई बच्चे को सर पर डंडा कैसे मार सकता है? मुझे मतलब ऐसे मारा था ना, डेस्क पे गिरी। तो फिर वो डेस्क पे गिरी, ऐसे जब डंडा मारा तो वो डेस्क पे गिरी, तो पता नहीं कैसे उसके गिरने के बाद वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसको वॉमिटिंग भी हुई थी वहां पे। जब वो बेहोश हुई उसके बाद स्कूल में दूसरे लोगों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने, किसी ने कुछ नहीं देखा? क्या हुआ? टीचर्स भी थी वहां पे। टीचर्स को उस जो टीचर था, वो जो प्रिंसिपल का बेटा, उसने किसी को भी उस रूम में नहीं आने दिया। जब उसको होश आया उसके बाद आया और एक टीचर मेरे घर के दूर ही उसको छोड़ के चली गई। क्या बताया उसने? मम्मी मेरे टेस्ट चल रहे हैं। जब उसने ये बात नहीं बताई मुझे, जब वो सुस्त रहने लगी तो मैंने सोचा वैसे ही एक दो दिन तबीयत वैसी होगी, इस वजह से ही सुस्त रहती है, लड़की है। फिर मैं ज्यादा ही पूछने लगी कि समझ वो खवाने लगी। जब उसने बताया मुझे, मम्मी मुझे सर ने मारा है बहुत। उसने इतना डरा दिया कि बताने को राजी नहीं थी, पता नहीं क्या घुटती रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके सर में दर्द रहने लगा था। उसकी हम लोग ऐसे ही प्राइवेट जहाँ छोटे उनसे लेते रहे थे दवाई। नवंबर पूरा निकल गया, मैं पुलिस वालों को भी बोलता रहा भी ऐसे लड़की के साथ हुआ है। तो उस समय आए भी थे, पीसीआर की भी गाड़ी आई थी, वो लोग भी लिख के लेके गए थे, लेकिन मैं इनके चक्कर में रहा और इन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, वो कहीं अलग ही कर दिया इन्होंने। फिर मेरी लड़की की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, मैं उसके चक्कर में लग गया। दर्द से बहुत चीखती थी जब तक घर पे रही? हाँ, दर्द से काफी परेशान रहती थी। जितनी हमने इतनी टैबलेट्स वगैरह, इतनी अच्छी जगह डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन उसको कुछ, जब तक टैबलेट का असर रहता था तब तक तो ठीक थी, उसके बाद दर्द रहता था। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती रही, क्योंकि सिटी स्कैन जो था उससे पता लगा था कि भाई इसके क्लोटाइड बगैर डंडा जोर से मारने की वजह से इधर था, तो वो जो अपना नस थी वो दब, यहाँ डंडा मारा? हाँ ऐसे मारा था ना, तो इधर एक कोई नस होती है अपना ये साइड की, वो दब गई थी। फिर वो कोमा में चली गई। 1-1.5 महीने बाद फिर कोमा से बाहर आई, तो मेरे को लिख के देती थी कि मेरे को घर ले चलो, मैं ठीक हूँ। तो उस दिन एक्चुअली क्या था कि 22 फरवरी थी, इस लड़के का बर्थडे था, कि मेरे को कन्नू को देखना है। सिर्फ लड़की ने इतना लिख कर दिया था कि मेरे को उसको देखना भैया को। तो इसको लेके मैं गया था वहां पे, उसने सर पे भी हाथ रखा इसके, उसके बाद फिर आंख बंद कर ली थी, फिर उसने देखा ही नहीं। आओ मेरे पास आओ।
की याद आ रही है? क्या याद आती है दीदी की? इसको देखने के बाद सेकंड डे उसने समझ लो आंखें बंद कर ली थी। उसी समय आंखें बंद करके सो गई थी वो। तो मैंने कहा जैसे थोड़ा वो रहती है, रोने लगी थी। इसको देख के काफी रोने लगी। सेकंड डे मैं गया था वहां पे, तो बस थोड़ी देर देख के आंखें बंद कर ली थी। फिर पानी निकलने लगा था उसकी आंखों। उसके बाद उसने आंखें बंद ही रखी। स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, टीचर के खिलाफ? हाँ, टीचर के खिलाफ हमने पुलिस वालों को भी करा था। FIR मेरी 2 महीने बाद FIR मेरी। अगर पुलिस वाले चाहते तो उसको पकड़ लेते। वो कहते हैं कि आज तक फरार है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आज तक फरार है। मैं देखता हूँ उसका फादर भी वहां पे आता जाता है स्कूल में, वो लड़का भी आता है। तो कुल मिलाकर आपको कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक? अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। 2-3 महीने अपने बच्चे के चक्कर में लग रहे। हम तो यही सोचते हैं हमारा बच्चा बस ठीक हो जाए। कमली जी, एक होता है बच्चे के शरीर पे जो चोट लगी है उसका दर्द होता है, एक जो बच्चे को बेइज्जती महसूस होती है। वही तो हुआ था मेरे बच्चे के साथ में। उसे बेइज्जती का सबसे ज्यादा वो था। मेन प्रॉब्लम उसको वही आ गई थी। 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। सब बच्चों से आंख कैसे मिलाती, पूछती थी, बता नहीं पाती थी। इतनी गम बैठी हुई थी उसे। बार बार यही पूछती थी, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। मम्मी भैया को मार देंगे, पापा को मार देंगे वो लोग, यही कहती थी। पता नहीं क्या बोला इसने ऐसा, मेरी समझ में नहीं आता। खुद दिमाग काम नहीं करता उससे। तो डिप्रेशन में रहती है। अभी बीच में उसने ये हादसा जो हुआ था, उसके बाद तो ये पूरी तरह से बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कहीं भी निकल जाती थी ऐसे। वो याद आती है मुझे, सारी बातें सारे दिन वो याद आती हैं। कितनी भी दिमाग से दारू नहीं करती। अब क्या चाहती हैं? तो ये कहती हूँ जो मैंने दुख झेला है और कोई मेरी बहन ना झेल पाए, किसी के साथ ना हो। बिल्कुल, इसीलिए आज हम जिंदगी लाइन में भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इनके बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। बच्चे शरारत करते हैं, गलतियां भी करते हैं और उन्हें सुधारना भी बड़ों की ही जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चे की गलती सुधारने के नाम पर क्या माता पिता और टीचर्स खुद कोई अपराध तो नहीं कर रहे? देखिए खुद की ओर और पूछिए खुद से सवाल, आपको जवाब मिल जाएगा।